गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है यूनिट 3 चैप्टर नंबर 7 त्रैतिक और चतुर्थक क्रियाकलाप। इससे पहले हमने क्या किया है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप किए हैं। किस चीज़ के क्रियाकलाप हैं ये? आर्थिक क्रियाओं के। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? जिनसे हमें आय प्राप्त होती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। आगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाती है तो हम वहाँ पर पंचम क्रियाकलाप के बारे में भी पढ़ते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? जो डायरेक्ट किससे जुड़े हुए होते हैं? पर्यावरण से। उन्हें हम प्राथमिक क्रियाकलाप बोलते हैं, जैसे कि भूमि है, आखेट करना, मछली पालना। जो डायरेक्ट पर्यावरण से जुड़े होते हैं उन्हें प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। फिर है द्वितीयक क्रियाकलाप, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो कि हमें जो पर्यावरण से रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा माल मिलता है, उसे चेंज करके उसे मूल्यवान बनाना, उसका उपयोग करना, वो आता है हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि तृतीयक क्रियाकलापों में। आज जो हम करेंगे वो है तृतीयक क्रियाकलाप। वैसे मैं एक बार आपको आमतौर पे बता देती हूँ। अगर मान लो आप बीमार हो जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें एजुकेशन लेनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ टीचर हमें पढ़ाते हैं। या फिर हमारे घर पे कोई झगड़ा वगैरह हो या फिर आस पड़ोस में हो तो कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब टेरिटरी एक्टिविटी यानी कि तृतीयक क्रियाकलापों में आते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप आमतौर से हम क्या कह सकते हैं कि सेवा सेक्टर से संबंधित होते हैं, यानी जो जिनसे हम सेवा लेते हैं और बदले में उन्हें पैसे देते हैं वो तृतीयक क्रियाकलाप या सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो जनशक्ति सेवा सेक्टर इसका एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कोई बिजली ठीक करने वाला है, इलेक्ट्रीशियन है, या फिर पानी वगैरह अगर प्लम्बर है, टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, यानी वो सभी लोग जो हमें सेवा देते हैं और बदले में हमसे पैसे लेते हैं वो सब किस में आते हैं? तृतीयक क्रियाकलापों में आते हैं। अब है तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार। अब तक आप देखते होंगे इसमें हमें क्या करना है? प्रकार। हम अपनी बुक वगैरह लेने के लिए कहाँ जाते हैं? स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं। ठीक है, अपने किसी भी रिलेटिव्स को अगर हमें कॉल करना, लेटर भेजना हो तो उसे कौन भेजता है? पोस्टमैन भेजता है। टेलीफोन पे हम कॉल करते हैं। एक्सचेंज ऑफिस में लोग बैठे होते। तो ये सब क्या है? ये सब टेरिटरी एक्टिविटीज़ यानी तृतीयक क्रियाकलापों में आते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, ये सभी जो हैं ये तृतीयक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको इससे पहले एक बार दिखा देती हूँ। 7.1 एक सेवा सेक्टर है। ये हमारा चार्ट बना रखा है, फ्लो चार्ट। इसमें आप देखोगे कि जो सेवा सेक्टर है उसे 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उनका फ्लो चार्ट पीछे था। इसमें आप देखोगे कि इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम में। ठीक है, तृतीयक में किसे शामिल किया गया है? व्यापार को, परिवहन को। फिर व्यापार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार क्या होता है? जिसमें उपभोक्ताओं के वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होता है, यानी जो उनकी डायरेक्ट प्राइस होती है उसी से रिलेटेड होता है। थोक व्यापार क्या होता है? थोक व्यापार वो होता है जिसमें बिचौलियों के द्वारा सामान को दिलवाया जाता है। ठीक है, फिर थोक व्यापार को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नगरीय और ग्रामीण। फुटकर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नगरीय और ग्रामीण। ठीक है,
फिर नगरीय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, श्रृंखला, डाक ऑर्डर, सुलभ बाजार, लोक वितरण योजना, ये सभी आगे आपके चैप्टर में डिफाइन है, मैं आपको बताऊंगी। फिर डाक ऑर्डर को दूरभाष और इंटरनेट यानी जिनसे हम बात करते हैं अपने रिलेटिव से। इसी तरह आप देखोगे कि जो परिवहन है उसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सड़क, जल और वायु। सभी को पता है हमारे मेन परिवहन 3 टाइप के होते हैं, सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। जो जल परिवहन है उसे आंतरिक और महासागरीय में डिवाइड किया गया है, मैंने आपको 11th क्लास में भी पढ़ाया था और पीछे के चैप्टर में भी आ चुका है। फिर है वायु, वायु को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यात्री सेवा और माल सेवा। यात्री सेवा क्या होती है, वो एयरलाइंस जिनसे आदमियों को, पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। एक होती है माल सेवा, जिस तरह ट्रेन भी 2 पार्ट्स में जो ट्रेन है उसे भी 2 प्रकारों में बांटा जाता है, यात्री और मालगाड़ी बोलते हैं ना। इसी तरह ये भी माल सेवा है जिसमें सामान को ले जाया जाता है। फिर आप देखोगे कि संचार एक तृतीय क्रियाकलाप में है, जो 3rd है वो है संचार। संचार को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, परिवहन के साधन, दूरसंचार और दृश्य सर्वे, ठीक है। फिर दूरसंचार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, भूलाइन और मोबाइल। दृश्य सर्वे को मतलब दृश्य सर्वे क्या होते हैं, जिन्हें हम सुन और देख सकते हैं, ठीक है। दृश्य मीन्स देखना, सर्वे मीन्स सुनना, जैसे फिल्में हैं, रेडियो हैं, टीवी है, मीडिया है। फिर मीडिया को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ठीक है। मैगजीन्स जिन्हें हम बोलते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर आप देखोगे सेवाओं को जैसे बैंकिंग है, बीमा है, अचल संपदा है, यानी जितने भी लोन वगैरह होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, सेवाओं के अंदर आते हैं। फिर व्यक्तिगत और व्यवसायिक, यानी किसी को अपने पर्सनल लोन लेना है या अपने व्यवसाय के लिए लोन लेना, ठीक है। वो भी कैसे होते हैं, व्यक्तिगत जिस पे किसी का पर्सनल यानी पर्सनल, सरकारी गवर्नमेंट के लिए और गैर सरकारी प्राइवेट संस्था, ठीक है। उसके बाद ये तो था हमारा तृतीय क्रियाकलापों का सारा। फिर है हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सूचना आधारित और अनुसंधान एवं विकास आधारित। ये आगे आपका चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी। पंचम क्रियाकलापों में हम 12th में नहीं पढ़ते हैं, ये आगे ग्रेजुएशन लेवल पे आता है कि विशेषज्ञ, निर्माणकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक, ये सब क्या है, ये आपके पंचम क्रियाकलापों में आते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, जो हमने फर्स्ट बुक की थी उसमें भी मैंने आपको ये करवाया था। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापार और वाणिज्य। व्यापार क्या है, वस्तुएं, जो हमारे उत्पादित वस्तुएं होती हैं, जिन वस्तुओं को हम इंडस्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में, उन वस्तुओं की क्रय और विक्रय से है। क्रय और विक्रय से कैसे है कि हम कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं और कुछ को बेचते हैं। ये वस्तुओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, व्यापार। ये हमारा यह सारा काम कस्बों, नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। यानी जितना भी हम ये क्रय विक्रय का लेने का जितना भी सामान होता है, हम कहाँ करते हैं, जहाँ लोग रहते हैं। ये तो है नहीं जहाँ कोई लोग है नहीं, बंजर है बिल्कुल, या मरुस्थल, वहाँ जाके हम ना तो वस्तुओं को बेच सकते क्योंकि वहाँ पर कोई खरीदने वाला ही नहीं है, और ना ही हम वहाँ कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है। ये सारा काम कहाँ होता है, जहाँ लोगों की भीड़ होती है, जहाँ लोग रहते हैं, यानी कस्बे हैं, नगर हैं, इन सभी जगहों पे हम वस्तुओं का व्यापार करते हैं। इसी वजह से इन सभी को क्या कहते हैं, व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि व्यापारिक केंद्र को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभाजित किया जाता है। यानी जो हमारे व्यापारिक केंद्र हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती वस्तुओं का पोषण करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं।
इन में से अधिकांश केंद्रों में मंडियां और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं होते, किंतु ग्रामीण लोगों के अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। यानी कि जो गांव के लोग होते हैं उनकी जो डिमांड में चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं, उन्हें वो उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, उन्हें उपलब्ध करवाने के महत्वपूर्ण सेंटर होते हैं। फिर है ग्रामीण देशों में आवधिक बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते हैं, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। यानी कि गांव में या फिर कई छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं जहां पर बाजार वगैरह नहीं होते, वहां पर क्या होता है कि वीकेंड में एक दिन ले लेते हैं जहां वहां पर बाजार लगाए जाते हैं, जिन्हें हम साप्ताहिक बाजार भी बोलते हैं। ठीक है, वो हो सकता है वो बाजार सप्ताह में 2 दिन भी लगाए जाते हों। यहाँ क्या होता है, जो ये साप्ताहिक बाजार लगते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जिन लोगों को चीज़ों की ज़रूरत होती है, वस्तुओं की ज़रूरत होती है, वो आते हैं और अपनी डिमांड का जितना ज़रूरतों का जो सामान होता है उन्हें ले जाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। यानी जो इनका दिन तो फिक्स होता है, लेकिन जो इनका स्थान होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, यह एक विस्तृत सेवा को सेवा प्रदान करते हैं। फिर है नगरीय बाजार केंद्र। नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें से केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन और निर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। इसमें आया है श्रम बाजार। श्रम बाजार का क्या मतलब है, अगर आप कहीं भी सुबह सुबह जाते हो तो जो मेन चौक होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ पर काफ़ी श्रमिक खड़े होते हैं। ठीक है, उन श्रमिकों को जिन्हें ज़रूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे घर बनाना है और घर बनाने के लिए मुझे मज़दूरों को की या मिस्त्री की ज़रूरत होती है, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि जो चौक फिक्स होता है जहाँ श्रम बाजार लगता है, यानी वहाँ पर सुबह काफ़ी मज़दूर और मिस्त्री इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें मैं लेके आती हूँ। जो रेट मुझे सही लगता है और जो रेट उन्हें सही लगता है वो उस रेट में मेरे साथ आ जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये श्रम बाजार होता है। ठीक है, इनमें शैक्षिक संस्थाएं और व्यावसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, एक आप देखोगे एक बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में दे रखा है कि भंडारों पर और सामग्री। भंडारों पर और सामग्री का क्या मतलब है कि फुटकर व्यापार में बहुत बड़े लेवल पे सबसे पहले लगने वाला नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय के होते हैं, यानी गवर्नमेंट कम्युनिटी के लोग होते हैं। विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री करके सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। ये अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है, यानी जितना उनके पास भंडार होता है या फिर जितनी वस्तुओं की उन्हें ज़रूरत होती है उनका वो क्या करते हैं, सीधा ही विनिर्माण करा लेते हैं। विनिर्माण क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट यहाँ एक चीज रह गई थी, फुटकर व्यापार एक रह गया था, फुटकर व्यापार। ये वे व्यापारिक क्रियाकलाप होती हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होती है। मैंने फ्लो चार्ट समझाया था, तब आपको बताया भी था कि फुटकर व्यापार क्या होता है। ठीक है, अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक
द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट, ये सभी क्या हैं? फुटकर बिक्री के भंडार हैं। ठीक है। फिर है थोक व्यापार। मैंने आपको बताया था कि जो थोक व्यापार होता है वो किसकी सहायता से होता है? बिचौलियों और सौदागरों की सहायता से होता है। ठीक है। इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है कि थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिगरों के द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों के द्वारा। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। फिर है परिवहन। परिवहन एक ऐसी